13 अप्रैल 1984 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर पर तापमान -40 डिग्री से भी नीचे था। हवा इतनी तेज थी कि इंसान का खड़ा रहना भी मुश्किल था। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ, न कोई पेड़, न कोई जीवन का निशान। और उसी सुबह एक पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर उस इलाके के ऊपर मंडरा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे साल्तोरो रिज के ऊंचे दर्रों पर सबसे पहले उतरेंगे, लेकिन जैसे ही पायलट की नज़र नीचे गई, उसकी आवाज़ अचानक कांप गई। सर, नीचे भारतीय सैनिक हैं और तिरंगा पहले ही लहरा रहा है। कमांड सेंटर में सन्नाटा छा गया। वे समझ ही नहीं पाए कि भारत उनसे पहले वहां कैसे पहुंच गया। यही वो क्षण था जिसने दक्षिण एशिया की रणनीतिक दिशा बदल दी। ये कहानी है ऑपरेशन मेघदूत की, उस खामोश लेकिन निर्णायक मिशन की जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर भारत को बढ़त दिलाई। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित, समुद्र तल से 20,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर। यहां तापमान सर्दियों में -60 डिग्री तक गिर जाता है। इंसान यहां कुछ घंटे भी बिना विशेष उपकरण के नहीं टिक सकता। लेकिन सवाल था, अगर यहां सिर्फ बर्फ है तो इतनी अहमियत क्यों? इसका जवाब 1949 के कराची समझौते में छिपा था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा तय की गई, लेकिन एक बिंदु NJ 9842 के बाद नक्शे में लिखा गया, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी आगे की सीमा स्पष्ट नहीं थी। यही अस्पष्टता भविष्य का संकट बन गई। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को अपने नक्शों में दिखाना शुरू कर दिया। विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट दिए जाने लगे। धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया जा रहा था कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत के लिए यह खतरे की घंटी थी। इसी दौरान भारतीय सेना के पर्वतारोही अधिकारी कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने सियाचिन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान गुप्त रूप से साल्तोरो रिज के दर्रों बिलाफोंड ला, सिया ला और ग्योंग ला पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने विशेष आर्कटिक गियर का ऑर्डर भी दिया था। भारत के पास समय बहुत कम था। फैसला हुआ, इंतजार नहीं किया जाएगा, भारत पहले पहुंचेगा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत, अर्थ बादलों का दूत। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना और लद्दाख स्काउट्स के जवानों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के जरिए ऊंचाई पर उतारा गया। ये सैन्य दृष्टि से बेहद जोखिम भरा कदम था। उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाना ही अपने आप में चुनौती था। जवानों ने जैसे ही दर्रों पर कदम रखा, उन्हें समझ आ गया कि असली लड़ाई दुश्मन से पहले प्रकृति से है। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान, ग्लेशियर की दरारें, हर कदम मौत के करीब ले जाता था। कई जगहों पर सैनिकों को रस्सियों के सहारे चढ़ना पड़ा। हथियारों से ज्यादा जरूरी था संतुलन बनाए रखना। लेकिन भारतीय सैनिक सफल रहे। उन्होंने बिलाफोंड ला, सिया ला और ग्योंग ला पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। रणनीतिक रूप से यह बहुत बड़ा कदम था। साल्तोरो रिज पर जो भी ऊपर होता, वही सामरिक रूप से मजबूत होता। पाकिस्तान नीचे की ओर रह गया। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को हटाना आसान नहीं था। गोलियों से ज्यादा खतरनाक था मौसम। सियाचिन में ज्यादातर मौतें दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम की मार से हुई हैं। फ्रॉस्ट बाइट, हिमस्खलन, ऑक्सीजन की कमी, ये सब हर दिन का हिस्सा था। एक सैनिक ने अपने घर पत्र में लिखा था, यहां दुश्मन सामने नहीं, चारों तरफ है, हवा में, बर्फ में, हर सांस में। हर दिन राशन हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाता। पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती। टेंट बर्फ में गाड़ कर बनाए जाते। एक छोटी सी चूक और इंसान दरार में गिर सकता था। लेकिन हर सुबह तिरंगा वहीं लहराता रहा। ऑपरेशन मेघदूत ने दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन को बदल दिया। भारत ने काराकोरम क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पाकिस्तान की योजना असफल हो गई। आज भी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण कायम है। 1984 से लेकर अब तक सैकड़ों भारतीय सैनिक वहां शहीद हुए हैं। लेकिन हर शहादत एक संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। कल्पना कीजिए, -40 डिग्री तापमान, तेज हवाएं, चारों तरफ सफेद सन्नाटा, और एक सैनिक जो अपने दस्ताने उतारकर जमी हुई बर्फ में गड्ढा करता है और उसमें तिरंगा गाड़ देता है। वो जानता है कि ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये उस फैसले का प्रतीक है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ऑपरेशन मेघदूत, एक ऐसा मिशन जहां गोलियों से ज्यादा बर्फ गिरी, लेकिन जीत भारत की हुई।